Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called increasing and decreasing. Increasing and decreasing में सबसे पहले बात अगर याद करो रिवीजन से स्टार्ट करना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आगे पीछे करके सोचते रहना। व्हाट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? जिसका जिसका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। व्हाट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन? जिसका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये याद रख लेना। व्हाट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन? जिसका एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो है। व्हाट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन? जिसका एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू नहीं, पक्का लेस देन जीरो है। ये चार चीजें याद रहेंगी तो क्या बोलोगे? मैंने कहा चलो जी इस फंक्शन के बारे में बात करो। ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? तो बच्चा बोलेगा सर ये इसका एफ डैश एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स आया ई की पावर एक्स। अगर किसी ने मेरा पहला लेक्चर ढंग से देखा है तो वो जानता है वी नो दैट, प्रॉपरली लिखेगा e की पावर x is greater than 0, therefore f dash x is greater than 0, hence f of x is a strictly increasing function on x belonging to r। all r ऐसे में साइड में दे रखी होगी हर फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका जीवन ऊपर 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 ही जाता जाएगा, ये कभी भी नीचे नहीं आएगा। इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। पंगे ले रहे हैं। f of x is equals to 3x क्यूब। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब, इसके बारे में क्या बोलते हो? तो बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले माता रानी का नाम लेके डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा सर 3 का आ जाएगा 9x स्क्वायर। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। 9x स्क्वायर के केस में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं। अब ये बात इसीलिए पिछले लेक्चर में प्रेस करके कराई थी, बार बार कराई थी, क्योंकि यही चीज आपसे पूछी जानी है। जो पिछला लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हुआ था, कृपया करके उस लेक्चर को 2 बार 3 बार चलने देना ना यार। कंसेप्ट यही होते हैं। तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था? जिसको याद है उसके कंसेप्ट क्लियर है, जिसको नहीं याद वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर ले। कंसेप्ट क्लियर उसके नहीं होंगे जो करना ही नहीं चाहता, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए जय माता दी। कोई बात नहीं, माता रानी तुम्हारा ध्यान रखेगी, माता रानी सबका ध्यान रखती है। तो यहां पर वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 3x स्क्वायर सॉरी 9x स्क्वायर will be greater than 9 into 0। 9x स्क्वायर is greater than equal to 0 or f dash x is greater than equal to 0, hence f of x is an increasing function। ध्यान से, अब थोड़ा सा गेम बढ़ाने वाला हूं। अब गेम बढ़ेगी, अब गेम बढ़ेगी। मैंने बोला बताइए ये कौन सा फंक्शन है? भाई साहब फंक्शन को देख के कोई कमेंट मत पास करना। फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो बताता है कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसको देख के क्या बोलोगे? बच्चा बोलेगा कि सर कुछ तो पता नहीं हमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा सर 2x। अब एफ डैश एक्स 2x आ गया, ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है? बच्चा कहेगा भाई साहब हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये ग्रेटर देन जीरो है या ये लेस देन जीरो है। यहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, कैमरे के आगे कंफ्यूज हो रहा हूं, हालत थोड़ी सी खराब हो रही है। आई जस्ट वांट टू नो के एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है? सर डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स 2x आया, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव डाल दो तो ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव डाल दो तो ये लेस देन जीरो आ रहा है, और अगर आप x की वैल्यू जीरो ही डाल दो तो स्वाहा जीरो आ रहा है। तो सर हम एक लाइन लिख देंगे कि ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इतने में एक बच्चा बोलता है सर ये मत बोलो, क्या आप ये बता सकते हो, क्या आप ये बता सकते हो इंटरवल्स जहां पर यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इंटरवल्स जहां
पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? क्या ये बता सकते हो? सर ये माइनस भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, ये इंक्रीजिंग वाली लाइन में भी जा रहा है, डिक्रीजिंग वाली लाइन में भी जा रहा है, तो क्या आप बता सकते हो कहां पर ये इंक्रीजिंग है और कहां पर ये डिक्रीजिंग है? और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा, स्ट्रिक्टली वर्ड बोल रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा हूं। तो हमने क्या किया, हमने क्या करा, क्या करें पता ही नहीं, मुझे ही नहीं पता। तो हमने क्या करा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू 0, 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। x की जो वैल्यू आई वो 0 आई मेरे बच्चों। अब x की जो वैल्यू आई वो 0 आई मेरे प्यारे बच्चों। जिंदगी ये होती है, जिंदगी ये होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जिस पर एक वैल्यू आ गई 0। जिंदगी के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया माइनस इंफिनिटी से 0 और एक हो गया 0 से इंफिनिटी। जिंदगी के दो इंटरवल्स बने हैं क्योंकि x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, ध्यान से। तो एक इंटरवल बना माइनस इंफिनिटी से 0, एक इंटरवल बना 0 से इंफिनिटी। ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा? क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड की बात हो रही है, स्ट्रिक्टली वर्ड की बात हो रही है। आप खुद देख लो, स्ट्रिक्टली वर्ड में या तो ग्रेटर देन आता है या लेस देन आता है, स्ट्रिक्टली वर्ड में दोनों चीजें नहीं आती। तो क्लास बोलेगी यहां पर बिल्कुल आराम से, हमारा जो एफ डैश एक्स था वो था 2 इंटू एक्स, और ये एफ डैश एक्स। 2 तो एक कांस्टेंट है, 2 तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हमने पॉजिटिव रख दिया। अब गेम जरा ध्यान से समझना, कोई भी एक वैल्यू सोचो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच की, कोई भी एक वैल्यू देखो 0 से माइनस इंफिनिटी के बीच की। हमने वैल्यू सोची -4, अगर x में -4 डालते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, अगर x में -4 डालते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। अब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। और क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो हम लिख देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हम लिख देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर क्लास 7 है तो। और देखो, और देखो, अगला इंटरवल है 0 से इंफिनिटी। मैंने कहा 0 से इंफिनिटी के बीच की कोई वैल्यू डालो, बच्चे ने कहा मैं 0.1 डालूंगा। मैंने कहा डालो, 2 तो पॉजिटिव ही है, अगर x की वैल्यू 0.1 डालते हो तो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो योर आंसर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, जब f डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तब आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो हम लिखेंगे f of x is strictly increasing on x belonging to 0 से infinity open bracket, strictly decreasing on x belonging to minus infinity से 0, माइनस इंफिनिटी से 0। अगर किसी को कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो भाई, जहां पर f डैश एक्स पॉजिटिव होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां पर f डैश एक्स नेगेटिव होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये सिंपल साधारण सा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत आई और पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो एक बार मुझे रिवाइंड कर लो, एक बार रिवाइंड कर लो और थोड़ा सा एक बार इस टॉपिक को आराम से सोच समझ के, रो कर नहीं, जिसको रोना आ रहा है वो एक बार रिवाइज कर लो, जिसको समझ आ रहा है उसको जय माता दी। और भाई किसी भी बात में कुछ भी कर लेना, गुस्सा मत करना, डोंट बी एंग्री ऑन मी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एज मच एज आई कैन, जिसमें मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई बोलता है सर एक फंक्शन है 3x² plus 6x plus 11, x belongs to R, find intervals where f of x is strictly increasing or strictly decreasing। तो देखते हैं, यहां इंटरवल ही बोल रहा है तो वो बोल नहीं रहा कि बताओ ये फंक्शन कौन सा है। अगर शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे, शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में f डैश एक्स को लेस देन 0 दिखाएंगे, शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग में f डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाएंगे, शो दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग में f डैश एक्स को लेस देन इक्वल टू 0 दिखाएंगे। अगर ये बातें समझ आ रही हैं जो मैं बोल रहा हूं तो मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना कामयाब हो गया। लेट्स शेक हैंड। अगर कोरोना टाइम चल रहा है तो दूर से ही सोशल डिस्टेंसिंग करके ही जय माता दी। ध्यान दे लेना, वो कह रहा है यहाँ पे इंटरवल निकालो।
इंटरवल निकालने का एक ही तरीका है, हम सबसे पहले माता रानी का नाम लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, f dash x is equals to 6x plus 6. क्लास बोलेगी f dash x is equals to 6 कॉमन x plus 1. इसको किसी भी भाषा में बोल दो 6 into x plus 1 बोलेंगे। इंटरवल निकालने के लिए अब जरा तसल्ली से देखना, पुट f dash x is equals to 0, तो 6 into x plus 1 is equals to 0, 6 can never be equals to 0, x plus 1 is 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। x की वैल्यू -1 मतलब हर इंसान की जिंदगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है। वो चाहे तो अपने आप को माइनस इंफिनिटी पे ले जाए, चाहे तो इंफिनिटी तक ले जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट आया -1। तो जिंदगी के दो इंटरवल्स हो गए, एक माइनस इंफिनिटी से -1, हमेशा लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, और एक -1 से लेके इंफिनिटी, हल्का सा गैप दे देना, नहीं भी दोगे लाइन नहीं भी बनाओगे चलेगा। पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -1, दूसरा इंटरवल -1 से इंफिनिटी, ओपन 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 ओपन, आराम से माता रानी का नाम लेके क्लास बोलेगी 6 इंटू एक्स प्लस 1 में अब आप वैल्यूज डालोगे, फिर f डैश एक्स के बारे में कमेंट करोगे। कमेंट के लिए हमने इस बार एक नया सेक्शन बना दिया। सर 6 तो पॉजिटिव ही रहेगा, आप कोई भी वैल्यू डालो, क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है, 6 ना कभी कम होगा ना कभी ज्यादा होगा, 6 पॉजिटिव रहेगा। कोई भी एक वैल्यू बोलो -1 से माइनस इंफिनिटी के बीच की, मैंने वैल्यू ली -10, कुछ भी लो, -10 अगर इसके अंदर डालते हो तो -10 प्लस 1 इज -9, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, और नेगेटिव है इसका मतलब आप डिक्रीजिंग हो, नेगेटिव है इसका मतलब आप डिक्रीजिंग हो, अगर क्लास 7 है तो। एक और बात, -1 से इंफिनिटी, बच्चे ने कहा मैं लूंगा 0, मैं तो पास की वैल्यू लूंगा, मैं कहा ले ले भाई, जो तेरा दिल कर रहा है वो कर, जैसे तेरा दिल कर रहा है वैसे कर। बच्चे ने 0 वैल्यू ली, तो जैसे ही x की जगह 0 डालोगे तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और ये फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 से प्लस इंफिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी से -1। किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो। पहले जो मैंने दो क्वेश्चंस कराए हैं, माता रानी का नाम लेके पहले ये दो क्वेश्चंस कर लो, अगर ये दो क्वेश्चंस कर लोगे तो आगे बढ़ने का फायदा है। एक इंसान सही है और एक इंसान गलत है, किसी को सही प्रूव करना आसान है या गलत प्रूव करना आसान है, ये बताइए। सही के लिए हमें उसे बार बार हर कसौटी पे प्रूव करना पड़ेगा, हर बार उसको प्रूव करना पड़ेगा। देखो ये हो गया, इसका भी जवाब, वो टीचर अच्छा है, हाँ चलो उस टीचर के पास, सर ये डाउट करा दो, करा दिया, सर वो डाउट करा दो, करा दिया, सर वो डाउट करा दो, करा दिया, करा दिया, करा दिया, करा दिया, करा दिया। जिस दिन तुम्हारा एक भी डाउट नहीं कराया, सर ने डाउट नहीं कराया, सर को नहीं आता होगा, सर में ये कमी है, सर ने ये नहीं करा, सर ने वो नहीं करा। तो गलत प्रूव करने के लिए, गलत प्रूव करने के लिए वी जस्ट हैव टू टेक वन स्टेप, सिर्फ एक स्टेप लेना पड़ेगा। दुनिया में ये फंक्शंस को तो मारो गोली, जिंदगी में भी किसी को आपको गलत साबित करना है तो यार तूने मेरे साथ वो किया था इसलिए मेरी तेरी लड़ाई हो गई, एक बार सही साबित करने के लिए, यार हम दोस्त इसलिए हैं, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हम खाना साथ खाते हैं, हम बैठते साथ हैं, हम ये साथ करते हैं, हम वो साथ करते हैं, हम इसलिए इतने अच्छे दोस्त हैं। आज सही मुश्किल है, गलत प्रूव करना बहुत आसान है। जैसे कि किसी ने बोला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ओ ओ एक तो दिमाग एक स्टेप आगे चल रहा होता है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में कोई इंटरवल नहीं निकालना। इस क्वेश्चन को ये नहीं प्रूव करना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये नहीं प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसमें ये प्रूव करना है कि ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एक कार्ड अभी और बाकी है, ऑन ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। ओपन इंटरवल -1 से 1 अगर लीनियर इनइक्वालिटी 11th में करा है तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, बस कौन सी मत लेना, एक -1 मत लेना और 1 मत लेना, क्योंकि ओपन इंटरवल अपने माइंड को लेके चलना। ये शॉपिंग का एरिया, यहां से आप कोई भी वैल्यू ले ले, -1 से बड़ी ले ले बाबा, 1 से छोटी ले ले बाबा, और ये प्रूव करना है इट इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं आता, तो मैं एक काम करूंगा, मैं करूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का 1 और 1 का 0, x बिलोंगिंग टू -1 से 1, x बिलोंगिंग टू -1 से 1। ये मेरा इंटरवल है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि भाई ये तो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बच्चे ने कहा सर एक काम करो, इसके बीच की एक वैल्यू होती है 0, आप f डैश x में x की वैल्यू 0 डालो। तो डालोगे तो 2 इंटू 0 -1, सर ये आ गया -1। f डैश x एट x इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है सर। ये तो यहीं पे बस एक स्टार स्टेप है, एक स्टार स्टेप है। एक बच्चे ने बोला सर यहां पर x की वैल्यू डालो 3/4, आप x की वैल्यू डालो 3/4, 1/2 नहीं, 1/2 डालने पे तो 0 आ रहा है। जैसे ही आपने डाला f डैश x के अंदर x की वैल्यू 3/4, तो 2 इंटू 3/4 -1 2 1 जा 2 2 जा 3/2 -1 is 1/2। f dash x where x is equals to 3/4 is greater than 0 आ रहा है, since in the same interval, since in the same interval f dash x is greater than 0 as well as less than 0, so f of x is neither strictly इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या गंदी राइटिंग लिख रहा हूं ना, वो मेरा दिल ही जानता है, बट थोड़ी सी झेल लो यार। आपकी स्कूल की मैम, आपकी क्लास की मैम आपको ये बोलती हैं कि तू मेरा फेवरेट बच्चा है आज तक का, आज तक मैंने जितने बच्चे पढ़ाए हैं उसमें तू मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है। ये सुनते ही तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम कहोगे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मैडम ने तो मेरी तारीफ कर दी। सोचना नहीं पड़ेगा, खुशी खुशी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, तू मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, तू मेरा सबसे अच्छा बच्चा है। अब तुम कहीं पे वो उसी मैडम को आप ही की क्लास के एक और बच्चे से बात करते हुए सुन लेते हो, और वो उसे बोलती है कि तू मेरा सबसे अच्छा बच्चा है। सेम वर्ड जो तुम्हें बोले थे वही उन्होंने उन्हें बोले, सेम वर्ड जो तुम्हें बोले वही वर्ड्स किसी और को बोले, तो तुम अब इस बात पे आकर आ जाएगा तुम्हें गुस्सा। मैडम वो होगा आपके लिए सबसे अच्छा बच्चा, आपका वो बेस्ट बच्चा होगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने मुझे भी बेस्ट बोल दिया और उसको भी बेस्ट बोल दिया, तो मैम इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। दो बेस्ट नहीं हो सकते, एक जगह पर दो अलग अलग लोग बेस्ट नहीं हो सकते। मैडम आप ये बोल देते कि वो बेस्ट है, मैं सिंपल हूं, चल जाता। तो इस चीज को बस कंसेप्ट वाइज समझोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा, हमें तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा, हमें पढ़ाने में मजा आएगा। यही इस कॉन्सेप्ट का, वो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। बंदों को जानो, फंक्शंस को जानो, लोगों को जज ना करके फंक्शंस को जज करो, शायद मार्क्स भी आ जाएंगे और करियर भी बन जाएगा और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड द इंटरवल्स, वो कहता है फाइंड द इंटरवल्स, एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन नंबर 4 6.2 का। फाइंड द इंटरवल्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -3x इज इंक्रीजिंग। अब की बार स्ट्रिक्टली वर्ड हट गया है, और डिक्रीजिंग। मैं कहूंगा कि जब भी ये वीडियो देख रहे हो मुझे कम से कम 2 मिनट के लिए पॉज करना,
2 मिनट के लिए मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से ट्राई करो, जल्दी खुद से ट्राई करो गाइस। मैंने वीडियो काफी देर के लिए पॉज कर दी थी। तो कह रहे हैं फाइंड द इंटरवल एट विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हम माता रानी का नाम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स तो निकाल ही देंगे, 4x-3। बेटा अगर बहुत बुरा वक्त हुआ ना, भगवान ना करे कभी तुम पे बुरा वक्त आए, तो एफ डैश एक्स तो निकाल ही देना, डिफरेंशिएट कर देना। थोड़ा सा अगर याद याद रहेगा तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 4x-3। एफ डैश एक्स तो जो था वो 4x-3 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू 3। एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी 3/4। जिंदगी जो होती है वो होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यहां पर जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो आई है 3/4, और एक इंटरवल आ गया माइनस इंफिनिटी से 3/4, और एक इंटरवल आ गया 3/4 से इंफिनिटी। तो क्लास बोलेगी माइनस इंफिनिटी से 3/4, और एक इंटरवल आ गया 3/4 से इंफिनिटी। ये हमेशा ओपन आता है, बट यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड बोला है, तो इस बार ये वैल्यू ले लेना, ये क्लोज ब्रैकेट बनाना। अगर ग्रामर वाइज ठीक चलना चाहते हो तो ये क्रिटिकल वैल्यूज, बॉर्डर वाली वैल्यूज ले सकते हैं, बट ये लेंगे नहीं। अगर x की वैल्यू 3/4 डाल देंगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा, और जहां पे फंक्शन 0 हो जाएगा उससे कभी नहीं पता चलता कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता चलता है उसके ग्रेटर या लेस वाले साइन से। तो बस ये ब्रैकेट का ध्यान दे लेना। इस बार अच्छी बात क्या है कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सीधा सीधा 4x-3 है, 4x-3 है, जिससे हमें f डैश x के बारे में पता चलेगा। उसके बाद हम कमेंट सेक्शन में जाएंगे और फिर कमेंट करेंगे कि क्या है। मैं अभी भी कहूंगा मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से कर दो। तो एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0। जैसे ही x की वैल्यू 0 डालोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये साइन आ जाएगा डिक्रीजिंग का। यहां पर जो साइन आ जाएगा वो आ जाएगा डिक्रीजिंग का। अब 3/4 होता है 0.75, यहां पर एक वैल्यू है 1, 1 इसके इस तरफ है, हमने 1 डाली, 4 1 जा 4, -3 जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और जो आ जाएगा वो इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो हम लिख देंगे f of x इज इंक्रीजिंग ऑन 3/4 से इंफिनिटी एंड डिक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/4, माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/4। दीज आर द इंटरवल्स, ये वो इंटरवल्स हैं जहां पर आप इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अगर क्लास 7 है तो आपके कंसेप्ट को जय जयकार कब मिलेगी, जब आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 कर दोगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 बोलता है कि फाइंड द इंटरवल्स एट विच f of x, find the intervals at which f of x is equals to। अगर ये आता है ना तो आपको क्लियर है कि आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर है। अब सबसे पहले 0 से 2π बोला गया है। बेटा कई लोगों की हालत खराब होती है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लेना। वो बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मुझे नहीं आता, बट इंटरवल बोला है तो सबसे पहले यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं होगा, 0 से लेके 2π होगा। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये π/2, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं, ये हो जाएगा पाए, ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π। तो हमने निकाला f डैश एक्स। f डैश एक्स जो आएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश एक्स विल बी cos x माइनस sin x। हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब 0 तो नहीं मिलेंगे भाई इसमें, मेरे को 0 से तो ज्यादा ही मिलेगा। तो मैंने क्या करा, पुट f dash x is equals to 0, cos x minus sin x is equals to 0, cos x is equals to sin x, इधर ले आओ cos x upon sin x is equals to 1, cot x is equals to 1। अब cot x 1 कब होता है, अगर एक बच्चा बोलता है π/4 पे 1 होता है तो वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, बट वो कम बोल रहा है। π/4 पे 1 होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में 1 होता है, ये याद रख लेना। tan और cot दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होते हैं,
तो बच्चा बोलेगा cot x इज इक्वल्स टू cot पाई बाय 4 और cot पाई प्लस पाई बाय 4। बेटा अब यहां पर कई बंदों को लगता है हमें एओडी नहीं समझ आ रहा, हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं समझ आ रहा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा सब कुछ एक ही इंसान बिगाड़ सकता है, वो तुम खुद हो, बाय द चॉइसेस यू मेक। अगर क्वाड्रेंट्स पे पकड़ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, और अगर क्वाड्रेंट्स पे पकड़ है तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। थोड़ा सा कंसेप्ट को बना के चलना। ओ बाबा आ जा यार, ध्यान से, कंसेप्ट का गेम है। तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 और पाई प्लस पाई बाय 4 आ जाएगी 5 पाई बाय 4। आधे बच्चे यहां गलती कर देते हैं, आपके मार्क्स कट गए। 4 नंबर का था, 1.5 पौने 2, 1.5 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। और जिन्होंने ये दोनों वैल्यूज निकाल दी, अब वो 4 नंबर के लिए मतलब वो है अभी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एप्लीके वो मैं वर्ड नहीं यूज कर पा रहा। तो पहला क्वाड्रेंट, पहला आएगा, जिंदगी थी 0 से लेके 2 पाई तक, तो पहला होगा 0 से पाई बाय 4, दूसरा होगा पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, तीसरा होगा 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई। इसमें सारे ब्रैकेट्स क्लोज्ड आएंगे क्योंकि कोई भी इंफिनिटी नहीं है, कोई भी इंफिनिटी नहीं है। यहां पर है हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, एक साथ लिखना cos x माइनस साइन एक्स, फिर f डैश x का साइन लिखना, फिर उसके ऊपर कमेंट करना। मैं अभी भी कहूंगा, जैसे मैंने ये टेबल बनाया है, पहले यहां तक कॉपी करो और फिर इसके आगे वो करना। पहले यहां तक कॉपी करो, पहले मुझे यहां पर कॉपी करो। हाँ, अब बच्चा कहता है सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता, तो भाई साहब पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री 11वीं क्लास में जो बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपको फंसा सकता है, वो सब यूट्यूब पे डाला हुआ है। पूसा ऑनलाइन चैनल तुम्हारा अपना चैनल है यार, सब्सक्राइब करो। कंसेप्ट तो सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट इज लाइक पोषमपा भाई पोषमपा, लाल किले में क्या हुआ, वट एवर इट इज। वो कहते हैं ना, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। लाइफ इज लाइक पोषमपा। अगर लाइफ में मेहनत कर रहे हो कि आगे बढ़ना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो थ्रू दी हार्ड टाइम्स। बाकी आप समझदार हो। अब 0 से पाई बाय 4 45 डिग्री, यहां एक वैल्यू आती है पाई बाय 6 30, cos 30, cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 होता है √3/2 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2, √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 1/2, 0.73/2। ये सब जो मैं कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि आपको बता सकूं कि जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड वैल्यू, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। यहां पर हमारा जो पहला फंक्शन था वो पाई बाय 4 था, पहला इंटरवल। सेकंड जो इंटरवल है वो 5 पाई बाय, यहां से लेकर 5 पाई बाय 4 के बीच का है। तो मैं पंगे लूंगा, मैंने तो पाए लिया, मैंने वैल्यू ली पाए। तुम अभी भी मुझे पॉज करो और एक बार इसमें वैल्यू डालो पाए। कॉस पाए क्या होता है, आधे हिंदुस्तान को कई बार नहीं पता होता। कॉस पाए माइनस साइन पाए, इसके बीच की वैल्यू ली मैंने पाए। कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। तुम पाई बाय 2 ले सकते थे, बच्चे ने कहा मैं तो पाई बाय 2 लूंगा। लो मैंने सरकार ही बदल दी। बीच में पाई बाय 2, सर कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, -1 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव। हेंस सर यहां पर ये डिक्रीजिंग आ जाएगा, ये जो आ जाएगा डिक्रीजिंग आ जाएगा। अब लास्ट वाले में ये नहीं कि इंक्रीजिंग आएगा, कोई तुक्का नहीं। यहां पर हम वैल्यू डालेंगे 3 पाई बाय 2। अगर 3 पाई बाय 2 डालूंगा, ये वाली वैल्यू बीच में 3 पाई बाय 2 डालता हूं, तो cos 3 पाई बाय 2 तो 0 होता है, sin 3 पाई बाय 2 -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव और ये यहां पर आ जाएगा इंक्रीजिंग। तो अब जरा क्लास ध्यान से देखेगी, f इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 4 यूनियन एंड, या एंड लिख देना, एंड 5 पाई बाय 4 से 2 पाई एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 4 से लेकर 5 पाई बाय 4 के बीच में। अगर आप इस तरीके के इंटरवल को समझ पाए हो तो हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कराने का फायदा है। हमारा फायदा है कराने का और आपका फायदा है करने का। अगर ये पल्ले पड़ा है तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, एनसीईआरटी का ये है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का f ऑफ x
इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 के इंटरवल्स निकालने हैं जहां पर ये इंक्रीजिंग है और जहां पर ये डिक्रीजिंग है। फाइंड द इंटरवल्स एट विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आज आंखों की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने मत बैठा करो। थैंक यू। आई डोंट नो रिकॉर्डिंग कहीं बीच में रुक गई थी, तो अगर आपको ध्यान दो तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 6.2 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उन्होंने बोला फाइंड द इंटरवल्स एट विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास फंक्शन था, कई रिकॉर्डिंग रुक गई थी। ये फंक्शन था, ये उसका डेरिवेटिव आया जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमने ये किया। जब हमने इसको 0 के बराबर रखा तो 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आई 3 और -2, तो -2 पहले लिखा, 3 बाद में लिखा। ये वैल्यूज डालकर हमारा ये टेबल बना है। कहीं रिकॉर्डिंग रुक गई थी तो जिस वजह से वो एक्सप्लेनेशन शायद चली गई हो कि एक बार आप ट्राई करें, और अगर इसके पूरे सॉल्यूशंस चाहिए हो तो पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।